हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 11 से हिंदी काव्य के अंतर्गत अध्याय 3 से भ्रमर गीत का अगला भाग 3 से जो सूरदास की रचना उद्धव जी के द्वारा योग साधना की बात सारी गोपियों को बताया जा रहा है। जिस योग साधना से काफी उनको कष्ट होता है और उद्धव जी से कहती हैं, लड़िकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। वह कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप ही बताइए कि जिससे बचपन से ही प्रेम है, अर्थात कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम को प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिससे बचपन से ही प्रेम है, भला वो कैसे छूट सकता है। आप बताइए कि जिससे बचपन का ही प्रेम लगा हो, उसका प्रेम हम कैसे भुला सकते हैं। कहा कहो ब्रजनाथ चरित्र, यहां चरित्र होना चाहिए, हमसे मिस्टेक हुआ है। चरित्र, कहा कहो ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गत लूटत। वो कह रही है गोपियां कि ब्रजनाथ अर्थात कृष्ण के चरित्र, उनके चरित्र का जो गुण का, उनके चरित्र के गुण का जितना भी वर्णन करूं वो बहुत कम है। अंतर्गत लूटत, उनका विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप, उनका चरित्र हमारे अंतःकरण को क्या करता है, लूट लिया है। यानी वो उनका अनेक प्रकार का चरित्र, अनेक प्रकार का कृतिक कार्य हमारे अंतःकरण में बसा हुआ है। वह चितवन, वह चाल मनोहर, जो जिनकी चितवन चाल, सुंदर चाल, मनोहर चाल, वह मुस्कान मंद धुन गावत। जो वो कृष्ण जी बाल सखाओं के संग, ग्वाल बालों के संग जब गाय चरा करके जब वन से लौटते थे, उस समय का उनका चितवन, उनका चित्त, उनका मन और उनकी जो मनोहर चाल थी, जो मन को मुग्ध करने वाली थी, मुस्कान मंद मंद, जो वह धीरे धीरे मुस्काते थे, धुन गावत, जो बांसुरी की जो सुंदर धुन को बजाते वो गाते आते थे, वो आज मुझे बहुत याद आ रहा है। उनकी अब भुलाई नहीं जा रही है, उनकी मंद मुस्कान और जो बांसुरी की सुंदर ध्वनि थी, उनकी आज हमें बहुत याद आ रही है। नटवर भेष नंदन का वह विनोद वह बन तो आवन। जब वो नटवर भेष नंदनंदन कृष्ण का वो विनोद भाव, सुंदर रूप, रंग बन तो आओ, जब वन से आते थे तो उनका विनोद, उनका मन, उनका सुंदर व्यवहार, उनका सुंदर भेष, वो मुझे अति भाता था, वो मुझे नहीं बुलाया जाता। चरण कमल की सौंग करत, हम उनके चरण कमल का सौगंध खा करके हम गोपियां कहती हैं, यह संदेश मुझ विश्व लागत। ये आपका योग साधना का जो संदेश है वो हमें किसकी तरह, विष अर्थात जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहन विसरत मोहन मूरत सोवत जागत। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण की मोहनी मूरत वो हमारे हृदय से बिसरती नहीं है, उसको भुलाया नहीं जाता। मोहन मूरत, जो कृष्ण की जो मूरत थी, जो उनका रूप रंग था, वो हम जागते सोते हैं और जागते हैं, तब भी उनकी सारी क्रियाकलाप, रूप रंग, चाल ढंग, सब कुछ हमें क्या हो रहा है, याद आ रहा है। अर्थात मोहन मूरत सोवत जागत, भगवान कृष्ण की का रूप रंग सोते और जागते हमें याद आ रहा है। समझ में आ गया होगा। इसमें काव्यगत सौंदर्य में ब्रज भाषा है और अनुप्रास रूपक का अलंकार का प्रयोग किया गया है और रस वियोग श्रृंगार शब्द जो है इसका कोई लक्षणा व्यंजना है। अब आगे के पद्यांश में फिर गोपियां कहती हूं उद्धव जी से, कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव जी, हम उस परदेसी की बात क्या कहें
जितना भी हम परदेसी की बात कहेंगे, कृष्ण की बात कहेंगे, वो बहुत कम है, वो कहना बहुत मेरे लिए व्यर्थ है। मंदिर अधर अवधि बन दे हमसो, हर आहार चली जात। मंदिर अधर, मंदिर का मतलब कि अपने गोपियां अपने आप से कह रही हैं। अधर अवधि बन, यानी मंदिर 1 महीने का जो अधर में आधा अवधि में जो दिन होता है 15 दिन, हमसो हर आहार चली जात। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन अब वो 15 दिन के जगह पे क्या हो गया, पूरा 1 माह बीत गया। सस रिपु बरस सुर रिपु जुग पर, हर रिपु किन्हो घात। बड़ी अनमोल बात। शशि, शशि बने चंद्रमा, चंद्रमा का जो है शत्रु रात्रि, रिपु उसकी रात्रि, बरस सूर रिपु, यानी सूर्य बने सूर्य का शत्रु दिन, सूर्य का शत्रु जो है रात्रि बताया गया है, और चंद्रमा का शत्रु जो है दिन बताया गया है। जुग बर हर रिपु किन्हो घात। वो जो है जैसे चंद्रमा का दुश्मन दिन होता है और सूर्य का दुश्मन दिन रात्रि होता है, और शंकर का शत्रु कामदेव किन्हो घात, ये हमारे ऊपर क्या एक घात लगाए हुए हैं। और मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघ पंचक का मतलब होता है मघा नक्षत्र का 5वां, यानी मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र का 5वां दिन होता है, वो सांवरों के साथ चला गया। तातो अत्यकुलात, इसलिए उनके विरह में, उनके याद में, उनके इंतजार में इतना नक्षत्र बीत गया, इसलिए मेरा मन, हम लोगों का हृदय कृष्ण के लिए बहुत क्या है, व्याकुल है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करे, सोई बनत अवखात। यहां बड़ी सोचने की बात है। नखत की संख्या 27 होती है, और वेद की संख्या 4 होती है, और ग्रह की संख्या 9 होती है। जोड़ी अर्ध 27, 4 और 9 को जोड़कर अर्ध मैंने आधा, तो इनको जोड़ने के बाद 40 होता है, अर्ध मैंने आधा करने पर 20 होता है। सोई बनत अवखात। अब वह 20 दिन का भी समय बिताना हम लोगों की विरह में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। अब उनके इंतजार में हम लोगों का मन बहुत काफी व्याकुल है। सूरदास भई बस विरह के कर मीजो प्रस्तार। अब जो सूरदास जी विरह वेदनाओं को गोपियाओं की प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं गोपिया सूरदास भई विरह के कर, अब हम लोगों की विरह के सिवा और कुछ नहीं है। अब कर मीचो प्रस्ताव, अब हम लोगों का मन यही पछता रहा है कि भला हम लोग कृष्ण से प्रेम क्यों किए। इसमें वही भाषा ब्रज है और श्लेष अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, गुण का प्रसाद है, बाकी से वैसे ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये आपको पद्यांश समझ में आया होगा। इसका अगला पद्यांश हम आपको अगले वीडियो में आपको भेजते हैं।